नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चिखलीकर। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं पानी के ऊपर। पानी तो पानी होता है, इसमें क्या है, लेकिन अगर पानी के अलग अलग रंगों को समझा जाए, पानी की क्वालिटी को समझा जाए, आज हम बात करने वाले हैं कैंगन वाटर के ऊपर। कैंगन एक जापानीज शब्द है और इसका मीनिंग होता है रिटर्न टू नेचर। यस, रिटर्न टू नेचर, यानी नेचर में जैसा पानी हमको दिया है वो पानी आजकल हमारे घरों तक आने के दौरान, प्लास्टिक्स की बोतल्स में जाने के दौरान और लंबी लंबी पाइपलाइंस के दौरान खराब हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, यहाँ तक कि पानी आपका डेड हो जाता है। इसको समझने के लिए हम कुछ डेमोज करेंगे, कुछ पैरामीटर्स पे उसको चेक करेंगे, साइंटिफिक रीजन को समझेंगे, क्या बुक्स के अंदर क्या थ्योरीज दी गई है उसको समझेंगे। तो पानी पर तो बहुत सारी रिसर्च चल रही है। यदि हम गौर से देखेंगे तो पानी हमारे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि हमारा लाइफ मैटर करता है। जापान के एक बड़े साइंटिस्ट है जिनका नाम है मसारू इमोटो। उन्होंने बुक लिखी है द ट्रू पावर ऑफ वाटर। इस बुक में उन्होंने डिटेल में लिखा है कि पानी कैसा आपके लिए काम करता है। पानी को यदि मंत्राज सुनाया जाए तो पानी आपके लिए कितना कितना काम का हो जाता है, कितना कितना अच्छा हो जाता है। यदि आप पानी के सामने कोई अच्छा क्लासिकल संगीत गाते हैं तो पानी का क्रिस्टल कैसे बनता है, ये सब इसमें दिया हुआ है। तो पानी पर आज इतनी सारी रिसर्च चल रही है, इतनी सारी बातें चल रही है। और यदि हम आज भी बोलेंगे पानी तो पानी होता है, इसमें क्या है, तो हम हमारे 70% हिस्से की अनदेखी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी होता है। ये एक ऐसा डिवाइस है, आपके घर के पानी को ही नेचर जैसा बना रहा है। एक एडवांस जापानीज टेक्नोलॉजी है और 49 सालों से दुनिया भर में चल रहा है। 170 से ज्यादा देशों में इसको पसंद किया जाने लगा है। इसको जो अवार्ड, रिवार्ड और सर्टिफिकेशन है उसमें WQA का, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का गोल्ड स्टैंडर्ड, ISO 13485, ऑपरेशन थिएटर की डिवाइसेस को मिलता है। इसीलिए इसे जापान में मेडिकल ग्रेड का डिवाइस भी कहा जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में WHO का कहना है कि 92 से 99% गुड मिनरल्स भी निकाल देता है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हमारा शरीर 70% से ज्यादा पानी से बना है, इसीलिए पानी हमारे शरीर में बड़ा रोल प्ले करता है। हार्ट में 75% पानी, हमारे ब्लड में 94% से ज्यादा पानी है। यूँ देखा जाए तो हमारे शरीर में ब्लड की जगह पानी ही दौड़ रहा है। अभी तक हमको पानी के दो ही पोर्शन पता है, डर्टी वाटर वर्सेस क्लीन वाटर। लेकिन साफ दिखने वाला पानी भी खराब हो सकता है। आप जो खाते हैं, पीते हैं, जो अच्छा अच्छा हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, वो आपके सेल्स तक पहुंचाने का काम पानी करता है। यदि हमने पानी को करेक्ट कर लिया तो हमारा पूरा शरीर करेक्ट हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये खास डेमो। पहले नंबर पे हमने जो पानी लिया है वो है नॉर्मल टेप वाटर, जिसको कि हम इस गिलास में आपको चेक करके बताएंगे। दूसरे नंबर पर जो है वो है हमारा RO का पानी। RO अगर उसका TDS कम है तो वो पानी मीठा जरूर लगता है, लेकिन वो कितना हार्मफुल है ये आप इस डेमो में देखेंगे। तीसरे और चौथे नंबर पे हमने लिया है प्लास्टिक बोतल का पानी, जो कि लंबे लंबे दिनों तक, ज़्यादा समय तक प्लास्टिक के टच में रहने से भी उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और वो पानी क्या काम आता है, कैसे उसका नेचर हो जाता है, ये सब हम समझेंगे। पांचवें नंबर पर हमने लिया है एक कोल्ड ड्रिंक जो ट्रांसपेरेंट है, इसलिए इस ब्रांड को लिया है ताकि हम समझ सके कि कार्बोनेटेड जो वाटर होते हैं वो क्या इफेक्ट करते हैं और वो क्या असर करते हैं हमारे शरीर पर। और छठवें नंबर पर इस कंपनी का पानी लिया है कैंगन वाटर। कैंगन एक जापानीज टेक्नोलॉजी है, जैसा कि हम जान रहे हैं। अब अलग अलग तरीकों से इसको हम समझेंगे कि ये 6 पानी में क्या अंतर है और अलग अलग पैरामीटर्स पर इसको परखेंगे। आइए अब जानते हैं पानी का TDS क्या है। TDS यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉल्यूबल। पहले नंबर पे जो पानी रखा है टेप वाटर, उसका TDS है 575। दूसरे नंबर पर जो बोतल है वो है RO का पानी और जिसका TDS बता रहा है 75 TDS। तीसरे नंबर पर जो प्लास्टिक बोतल है वो करीबन 67 के आसपास है TDS। और इसी तरह जो हम एक और प्लास्टिक का ब्रांड देख रहे हैं उसका TDS है 19, ओनली 19। और आगे हम देखेंगे कोल्ड ड्रिंक जो रखा है उसका TDS भी आता है 287 के आसपास। और जब हम आखिरी में कैंगन वाटर का TDS चेक करेंगे तो वो आता है 188 TDS।
दुनिया में 5 ऐसे मिराकलस वाटर प्लेसेस है जहाँ का पानी दुनिया भर में फेमस है। एक होली वाटर नाम से उन पानी को जाना जाता है, जिसमें पहला नाम आता है गंगोत्री का पानी। जी हाँ, गोमुख से निकला हुआ पानी ऋषि मुनि पीते हैं, लंबा स्वस्थ जीवन जीते हैं। दूसरा नाम आता है जमजम का पानी। यहाँ का पानी जो है ये कई तरह की बीमारियों में भी सपोर्ट करता है। एक और नाम आता है हुंजा वैली। पीओके के अंदर एक ऐसा झील है, यहाँ के लोग दुनिया में सबसे खूबसूरत है, यंगर है, फिट है उस पानी की वजह से। एक नाम आता है लोडेस फ्रांस में, जहाँ पर एक तरह का होली वाटर के लिए लंबी लंबी कतारें लगती हैं पानी पीने के लिए, और दूर दूर से लोग इस पानी को अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं। और इसी तरह का एक नाम आता है टेकोट मेक्सिको में, जहाँ पर दूर दूर से क्रिश्चियन कम्युनिटी का मेला लगा रहता है। इन 5 जगह के पानी पर जब रिसर्च हुआ तब एक डिवाइस तैयार हुई जिसको हम बोलते हैं कैंगन वाटर। कैंगन वाटर डिवाइस की सबसे खास बात है इसमें से निकलने वाला एक्टिव हाइड्रोजन। जी हाँ, जब मशीन को हम ऑन करते हैं तो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज अगर कोई इसमें निकलती है तो वो है हाइड्रोजन रिच वाटर। हाइड्रोजन का साइज धरती पर सबसे छोटा है, ओनली 2 मॉलिक्यूल से बना है, जबकि विटामिन सी 176 और आप कोएंजाइम Q10 देख सकते हैं कि 863 के साइज का बना हुआ है। तो जितना ज्यादा हम हाइड्रोजन रिच पानी पीते हैं उतना ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बढ़ाता है। इसीलिए ये डिवाइस घर पे लगाने का और इसका ताजा पानी पीने का कंसेप्ट है। कैंगन वाटर डिवाइस ये 3 स्पेशल प्रॉपर्टी बना देता है: एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइज्ड और माइक्रो क्लस्टर। पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। जैसे फल को काट के रख दिया जाए वो खराब हो जाता है, लोहे को खुले में रख दिया जाए वो खराब हो जाता है, उसको जंग लग जाता है। खाना फ्रिज में रखना भूल गए तो वो खराब हो जाता है। लेकिन पानी भी ऑक्सीडाइज होता है, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं है, और कई बार लंबी लंबी पाइपलाइन से होके हमारे घरों में आता है, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है और प्लास्टिक की बोतलों में आगे चल के गंभीर बीमारियों का कारण भी बनता है। हीलिंग इज वोल्टेज, इस बुक में उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारा जो शरीर होता है वो सेल से बना है, और सेल्स का कोई ना कोई वोल्टेज होता है। हर एक सेल्स का वोल्टेज मेंटेन करने के लिए उसको पावर की जरूरत पड़ती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को -20 से -25 मिलीवोल्ट तो मिलना ही चाहिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को जानने के लिए एक मीटर का प्रयोग होता है। इस मीटर से हम जानते हैं कि हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका वैल्यू नेगेटिव की ओर है तो वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, और पॉजिटिव की ओर है तो वो ऑक्सीडाइज है। अब हम देखेंगे पानी का ORP लेवल क्या है। तो टैप वाटर का हम देख रहे हैं ये प्लस में 230 240 एंड अबो जा रहा है। इसी तरह RO का पानी भी 240 एंड अबो जा रहा है, प्लस इसका रीडिंग आ रहा है, प्लस यानी ऑक्सीडाइज पानी। इसी तरह प्लास्टिक बोतल्स का भी हम देख रहे हैं 280 एंड अबो जा रहा है, 275 एंड अबो जा रहा है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव में रीडिंग उतना ज्यादा ये हार्मफुल है, उतना ज्यादा ये ऑक्सीडाइज हो चुका है। आप कोल्ड ड्रिंक को देख रहे हैं यहाँ पर 400 प्लस जा रहा है, यानी कि जितना ज्यादा हम प्लस की ओर जाएंगे उतना ऑक्सीडाइज। और लास्ट में हम देख रहे हैं कैंगन जो कि माइनस में रीडिंग दे रहा है, -500 एंड अबो। आप देख सकते हैं कि माइनस रीडिंग यानी कि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पानी है। तो ये है इसका ORP वैल्यू। अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के फाउंडर डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट ने अपनी बुक किलिंग कैंसर नॉट पीपुल के अंदर डिटेल में लिखा है कि कैसे पानी आपके लिए अच्छा रोल प्ले कर सकता है, और कैसे पानी बदलने से आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी दूर रह सकते हैं। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है जैसे कार इंडस्ट्री में सबसे क्वालिटी का कार रोल्स रॉयस कहलाता है, वैसे पानी की इंडस्ट्री में सबसे क्वालिटी का पानी कैंगन वाटर है। इन वर्ल्ड के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट है डॉक्टर हिरोमी शिन्या MD। ये वो शख्स है जिन्होंने कोलोनोस्कोपी का कैमरा बनाया है, यानी पूरी दुनिया में यदि आपके पेट के अंदर का फोटो लेना हो तो इनके कैमरे का इस्तेमाल होता है। और ये अपनी बुक के अंदर लिखते हैं कि वो खुद भी कैंगन वाटर पी रहे हैं, और कैंगन एक बेस्ट वाटर है। उन्हीं की वेबसाइट से हमने कुछ फोटोग्राफ्स लिए हैं। इन्फ्लेमेशन के एक केस में आप देख सकते हैं कि 3 महीने जब कैंगन वाटर बदला गया, रिजल्ट आपके आंखों के सामने है। आप देख सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की एक लेडी के पेट का ये फोटो है, जब उसको 3 महीने तक पानी बदला गया तो क्या रिजल्ट है। एक और आप देख सकते हैं कीमोथेरेपी के पेशेंट को जब 3 मंथ पानी को बदला गया तो कोलोन किसी तरह क्लीन हो गई। अब हम देखेंगे कि यदि हमारे शरीर में किसी तरह की गंदगी चली जाए, किसी तरह का टॉक्सिन चला जाए,
तो हमारा पानी उसमें क्या रोल प्ले करता है। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं 2 ग्लास में बिटाडीन, जिसको हमने सिंबॉलिक लिया है कि एक तरह का टॉक्सिन है। तो बिटाडीन के टच में हम जैसे ही पानी को लाते हैं, क्योंकि हमारा पानी ऑक्सीडाइज है और मोटा पानी है और एसिडिक भी है जो नॉर्मल टेप वाटर है, तो हम देख सकते हैं कि वो हमारे टॉक्सिन को और बढ़ाता है। ऐसे में एक सलाह दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट लेने चाहिए। तो हमने यहाँ पर विटामिन सी की गोली ली है जो एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी जगह हम लोग एलोवेरा भी ले सकते हैं, इसकी जगह हम स्पिरुलिना भी ले सकते हैं, इसकी जगह हम लोग फूड सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तो डेफिनेटली फूड सप्लीमेंट ने काम किया और पानी को एंटीऑक्सीडेंट में बदल दिया। लेकिन जो काम ये गोली करती है एंटीऑक्सीडेंट की, वही काम कैंगन वाटर भी करता है, क्योंकि हमने देखा था कैंगन वाटर खुद एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पानी है। तो जो काम हमको 10-20 रुपए की गोली करती है, वो कैंगन करता है। यहाँ आप देख सकते हैं, एक तरफ है इस कंपनी के ऑनर हिरोनारी ओशिरो और एक तरफ है इस कंपनी के बिजनेस एडवाइजर। 2009 में खींचा हुआ फोटो है, अंतर साफ है। उस समय दोनों का उम्र 70 साल था और आप दोनों को यंगर, फिट, तरोताजा देख सकते हैं। आज भी उनका उम्र करीब 82 साल है, लेकिन वो पूरा दुनिया घूमते हैं और फिट है। अब हम देखेंगे पानी की पीएच वैल्यू। आप पीएच लिक्विड देख रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी आपके पानी में कितने हाइड्रोजन का पोटेंशियल है इस लिक्विड से पता चलता है, जिसको हम लोग लिटमस लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। आप चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देख पा रहे हैं तो इस लिक्विड के डालने से पानी का जो रंग होता है वो पानी का नंबर कहलाता है। जितना ज़्यादा हम लोग येलोइश की तरफ जाएंगे, रेडिश की तरफ जाएंगे, उतना हमारा पानी एसिडिक है, और जितना हम लोग ब्लूइश की तरफ जाएंगे उतना हम अल्कलाइन नेचर के हैं। टैप वाटर का पीएच आ रहा है 6.5-7 के आसपास। आरओ का पानी, जिसका टीडीएस हमने देखा था 75 था, उसका पीएच आ रहा है करीब 5-5.5। प्लास्टिक बोतल्स के अंदर रहने से पानी एसिडिक हो जाता है, जिसका नंबर आ रहा है 4, और आप देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक का नंबर आ रहा है 3, और इसी तरह कैंगन वाटर का नंबर आता है 9.5, यानी कि 9.5 नंबर का पानी है। सवाल आता है कि कभी हम ये पानी पीते हैं तो इसकी आदत तो नहीं लगती है, बाहर का पानी पिया तो क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि कभी कभार यदि आप बाहर का पानी पीते हैं तो आप ऑलरेडी एक अल्कलाइन बफर जोन में हैं, बाहर के पानी का आप पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। कभी कभार पिया तो चलता भी है, लेकिन फिर भी एक सवाल कि यदि हम एसिडिक पानी पिएंगे तो क्या होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी तो हम लोग 365 दिन एसिडिक पानी पीते हैं, अब कभी कभार पिएंगे, लेकिन जैसे ही हम घर आते हैं या हम कैंगन वाटर पीते हैं, अगेन हमारा बॉडी अल्कलाइन स्टेज में जाने लगता है और हम न्यूट्रल स्टेज में अगेन चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि कभी कभार हमने बाहर का पानी पिया भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, घर पे आके हम कैंगन पी सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि हमने बाहर कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पिए हैं तो उसका असर बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, और उस पर हमारा शरीर एसिडिक नेचर का ही बन जाता है। हम बोलते हैं कि एक आध बार पिया तो क्या फर्क पड़ता है, एक घूंट से क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका एक घूंट भी आपके अच्छे भले अल्कलाइन नेचर को, आपके अच्छे भले न्यूट्रल नेचर को शरीर के एसिडिक नेचर की ओर ले जा सकता है। इसीलिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को हार्मफुल कहा गया है, और यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं। डॉक्टर वोट्टो वेबर का कहना है, यदि आपके शरीर का एनवायरनमेंट अल्कलाइज्ड है तो आपको जीवन में कभी कैंसर जैसी बीमारी भी नहीं होगी, और ये थ्योरी देने के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। हमें कम से कम 7.5 के ऊपर का पानी पीना चाहिए, और हम लगातार 7 से नीचे के नंबर का पानी पीते हैं और शरीर को एसिडिक स्टेज में पहुंचा देते हैं। हमारे खाने में भी बहुत सारी चीजें एसिडिक नेचर की जाती है, जैसे दूध, ब्रेड, रोटी, मसालेदार खाना, नॉनवेज, लिकर, ये सब भी एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिडिटी एक कॉमन समस्या आजकल हो गई है। घर घर में ये टेबलेट आमतौर पर पाई जाती है, कहीं पर ये एंटासिड नाम से, कहीं पेंटोसेक नाम से, कहीं पेन40 नाम से। अब हम देखते हैं कि एसिडिटी को पानी से भी दूर किया जा सकता है क्या। तो हमने यहाँ पर 2 ग्लास में लिया है नॉर्मल आरओ का पानी। आमतौर पे ये कहा जाता है कि जब भी एसिडिटी हो तो ज्यादा पानी पीना चाहिए, तो हमने पानी जो पिया है वो आरओ का पिया है।
आरओ का पानी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ये एसिडिक नेचर का पानी है। फिर से एक बार देख लेते हैं। पीएच की 2-4 बूंदों से यदि इसका रंग येलोइश की तरफ जाता है तो ये एसिडिक पानी है। ये 5.5-6 नंबर का पानी है। तो 5 नंबर का 5.5 नंबर का पानी जब हम पीते हैं तो जिस व्यक्ति को एसिडिटी है वो अगर एसिडिक पानी पीता है तो एसिडिटी और बढ़ने का चांस होता है। आपका खाना तो एसिडिक है ही, आपने पानी भी एसिडिक पिया है, तो ऐसे में एसिडिटी बढ़ती है। तो आमतौर पे लोग क्या कर लेते हैं कि एक गोली लेते हैं और उससे राहत पा लेते हैं। कभी कभार गोली लेना ठीक है, हमने यहाँ पर गोली को क्रश किया है और इस ग्लास में डाला है कि कभी कभार गोली लेने से क्या होता है, हमारा जो पेट है वो एसिडिक नेचर से नॉर्मल की ओर जाता है, तो हमको राहत मिल जाती है। लेकिन जो काम ये गोली करती है वही काम यदि कैंगन वाटर करता है, कैंगन वाटर का 2 घूंट पानी करता है, तो क्यों ना कैंगन वाटर पिया जाए, क्यों ना हमारा पानी बदला जाए। एक और साइंटिस्ट की बुक बड़ी फेमस है। बुक का नाम है यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी। आप बीमार नहीं है, आप प्यासे हैं। आप यदि आपकी प्यास बुझाते, यानी कि आपके सेल लेवल की प्यास, माइक्रो लेवल की प्यास यदि बुझ जाती है, तो आपका जो पानी है वो एक बड़ा मैजिक क्रिएट कर सकता है आपके सेल्स तक जाके। क्योंकि आप जो खाते हैं, जो पीते हैं, आप जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, फूड सप्लीमेंट लेते हैं, वो हमारे सेल्स लेवल तक पहुंचाने का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पानी का होता है। और जब आपका न्यूट्रिशन सही मात्रा में आपके पानी के जरिए सेल्स तक पहुंचता है तो डेफिनेटली आपका सेल्स हेल्दी रहता है। और जब आपका सेल्स हेल्दी रहता है, सेल्स की प्यास बुझती है, इट मीन्स कि आप हेल्दी होने लगते हैं और आप बीमारियों से दूर होने लगते हैं। हमारी कोशिकाओं के छिद्र इतने छोटे होते हैं कि उसमें मोटा पानी जा नहीं पाता है। हमारा टैप वाटर या बोतल वाटर का जो साइज है वो 20 से 25 मॉलिक्यूल का होता है, जबकि कोशिकाओं के जो छिद्र होते हैं वो 5-6 का मॉलिक्यूल जाने इतने ही महीन होते हैं, पतले होते हैं। कैंगन वाटर डिवाइस आपके घर के मोटे पानी को पतला पानी में तब्दील कर देती है, इसीलिए इसको माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर भी बोला जाता है। वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर पीटर एग्रे कहते हैं कि सेल्स के एक्वापोरियम या वाटर चैनल पतले होने की वजह से कई बार बहुत अच्छा खाया हुआ न्यूट्रिशन भी सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाता है और सेल्स में मौजूद टॉक्सिन भी बाहर निकलना मुश्किल होता है। हम यहाँ पर हल्दी और सौंफ के प्रयोग से ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये आपके सेल्स तक पेनिट्रेट होगा या नहीं होगा। हम देख पा रहे हैं कि हल्दी या सौंफ नॉर्मल बोतल वाटर में पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा है, जबकि कैंगन वाटर में इसका पूरी तरह अर्क आ गया है। हम जो भी न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट खाते हैं वो कितनी मात्रा में हमारे शरीर में पहुंचते हैं, हमारे सेल्स तक पहुंचते हैं, ये महत्वपूर्ण है। डॉक्टर विक्टर राइस पीएचडी बायोलॉजिकल केमिस्ट्री का कहना है कि फिल्टर और बोतल वाटर के अंदर 15 to 20% ही पेनिट्रेट होने की पावर होती है, जबकि कैंगन वाटर 85 से 90% तक आपकी सेल्स तक पेनिट्रेट होता है। टैप वाटर हो, चाहे बोतल वाटर हो, चाहे आरओ का पानी हो, वो मोटा होने की वजह से इतनी मात्रा में अर्क नहीं खींच पाता है जितना कि माइक्रो क्लस्टर यानी कि कैंगन वाटर खींच पाता है। हल्दी और जीरा के दोनों के प्रयोग में ये साफ दिख रहा है कि माइक्रो क्लस्टर पानी क्या वैल्यू रखता है और ये सेल्स लेवल पर कितना ज्यादा पेनिट्रेट होता होगा। हमारी स्किन भी हमारे शरीर का एक बड़ा ऑर्गन है और इस मशीन से निकला हुआ वेस्ट पानी स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये अपनी स्किन की टोन बढ़ाता है और इसी तरह आपको यंगर, फिट, खूबसूरत बनाता है। जो आपकी एक्चुअल उम्र है वो आपके चेहरे पे झलकती है। डॉक्टर पिग्गी पार्कर ने इसके ऊपर काफी आर्टिकल लिखे हैं और उन्होंने इस पानी को एंटी एजिंग में काम करने वाला पानी बताया है। कैंगन मशीन की एक और खासियत है, ओनली यही एक ऐसी मशीन है दुनिया भर में, अलग अलग आयनाइजर की अगर बात करें तो इसमें 11.5 और 2.5 का पानी निकाला जा सकता है। और 11.5 का पानी वेजिटेबल वॉश के लिए काम आता है और 2.5 का पानी जो है वो आप क्लींसिंग के लिए काम में ले सकते हैं। तो ये पहला और दुनिया का एक अकेला ऐसा डिवाइस है जिसमें 11.5 पानी और 2.5 पानी निकाला जा सकता है, जो हमारे पूरे घर को केमिकली फ्री रख सकता है, इको फ्रेंडली रख सकता है।
इसीलिए भी दुनिया भर में कैंगन को पसंद किया जाता है कि यहाँ पर हमको न केवल पीने का पानी अच्छी क्वालिटी का मिलता है, बल्कि जो इसका वेस्ट पानी भी है वो भी काम का पानी हो जाता है। अब हम देखेंगे कि कैसे आजकल पेस्टिसाइड्स, कलर, केमिकल का उपयोग होता है सब्जियों पे, फल फ्रूट पे। तो यहाँ पर हमारे पास दो पानी है जो इस मशीन से निकला हुआ, एक है 11.5 नंबर का पानी और एक है नॉर्मल आरओ का पानी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम 2 ग्लास में ले रहे हैं ऑयल, क्योंकि जितने भी केमिकल, पेस्टिसाइड्स और कलर होते हैं सब ऑयल बेस होते हैं। तो हमको ये देखना होगा कि हमारा जो सादा पानी है, हमारा जो टैप वाटर है या हमारा आरओ का पानी है, वो ऑयल को कितना ब्रेक कर पाता है, कितना उसको इफेक्ट कर पाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारा जो पानी है आरओ का, वो ऑयल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, पानी नीचे ऑयल ऊपर। और इसी तरह इस मशीन में एक स्पेशल पानी निकलता है जो वेजिटेबल वॉश के लिए ही निकाला जाता है, वो ऑयल को ब्रेक कर दे रहा है। ऑयल को ब्रेक करना यानी ऑयल को इमल्सिफाई करना, इस प्रक्रिया के जरिए ये समझ में आता है कि हमारा सादा पानी ऑयल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, जबकि इस मशीन से निकला हुआ 11.5 का पानी ऑयल को ही ब्रेक कर देगा। इसका मतलब जो भी कलर, केमिकल, पेस्टिसाइड जितना भी लगा है वो अपने आप टूट जाएगा और बाहर आ जाएगा। तो पहले नंबर के बाउल में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा आरओ का पानी कितना कलर को, पेस्टिसाइड्स को या इसमें लगे हुए केमिकल्स को रिमूव कर पाता है। 5 से 10 मिनट यदि इसको भिगो के रखा जाए तो इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं कि एक्चुअल में क्या निकला। और दूसरे नंबर के बाउल को हम लोग वॉश कर रहे हैं इस मशीन से निकले हुए 11.5 पानी से। ये थोड़ा सा हाई अल्कलाइन होता है, थोड़ा सा नमकीन होता है, लेकिन ये जैसा कि इसने अभी ऑयल को ब्रेक कर दिया था, तो इस पर लगा हुआ ऑयल, पेस्टिसाइड्स कुछ हो तो ये रिमूव करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। यहाँ तो हम कम समय में आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली घर पर आप इसको करके देख सकते हैं कि कितना केमिकल और कितना कलर और कितना पेस्टिसाइड रिमूव करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सादे पानी से धुला हुआ फल है, सब्जी है, उसमें क्या निकला आपके आंखों के सामने है कि ये न के बराबर, क्योंकि ये ऑयल को ही ब्रेक नहीं कर पाता ये पानी, तो हमारे पेस्टिसाइड्स को, कलर को कैसे निकालेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कैंगन वाटर का 11.5 पानी है, जिसने जो भी कुछ लगा हुआ था इस ग्लास में आ गया। यानी सीधे सीधे हमारे शरीर में पेस्टिसाइड्स, कलर, केमिकल जाने से हम लोग बच सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। जब जब हम इस मशीन से 11.5 पानी वेजिटेबल वॉश के लिए निकालेंगे, तब तब इसके दूसरे पाइप से जो पानी निकलेगा वो 2.5 pH का होगा। नेचुरल वे में क्लींसिंग का भी मटेरियल आपके घर में बनता है, तो इस पानी का प्रयोग हम नॉर्मल हैंड वॉश के लिए कर सकते हैं। कैंगन की एक और पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है ई क्लीनिंग सिस्टम। ये ई क्लीनिंग सिस्टम ऐसे बनाया है कि इस मशीन को आप अपने घर पर ही खुद से ही क्लीन कर सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड की और किसी मशीन में उपलब्ध नहीं है। यदि आप ई क्लीनिंग सिस्टम को समझ लेते हैं, इसकी बारीकियों को जान लेते हैं, तो आप अपनी मशीन को खुद ही क्लीन कर सकते हैं। इसीलिए इन मशीनों का जो एक अप्रॉक्स लाइफ स्पेन है 15 से 20 साल का दिया गया है, ताकि आप इन मशीनों को अच्छे से रख सके और ये आपकी केयर करेगा और मशीन की केयर आपको करनी है घर पर ही। एनर्जिक इंटरनेशनल का स्लोगन है चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। और ये स्लोगन इसीलिए है क्योंकि केवल पानी बदलने से आपका जिंदगी बदलता है, तो पानी बदलना चाहिए। और आज आपने ये जो लाइव डेमोस्ट्रेशन देखा, आप क्या सोचते हैं और ये डेमो आपको कैसा लगा, आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। तो जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है उनसे बात करिए, समझिए और कैंगन के बारे में सोचना चालू कीजिए, क्योंकि कैंगन मीन्स चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ।